मोदी व्यवस्था में, मोदी की सरकार में व्यवस्था में सुधार नहीं आया या आया, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन हमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब त्रस्त दिखाई दे रहे हैं कि ये तो जुमलों की सरकार। मन दुखित हो जाता है। 75, 76, 72 साल हमारी भी उम्र है, लेकिन उसमें कर क्या सकते हैं। विपक्ष कमज़ोर है, सरकार बात सुनती नहीं है, जनता को अपने काम रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। तो इसी बीच में पिछले 1-1.5 साल से अन्ना हजारे जी की जो पुरानी टीम थी वो तो सब चली गई केजरीवाल के साथ, और उन्होंने भी जो भ्रष्टाचार किया वो आपके सामने सर्वविदित है। और वो है सही है या गलत है तो फैसला अदालत करेगी। परंतु अब जो लग रहा है वो ये है कि इस आवाज़ को उठाने के लिए कोई तो मतलब आगे आए। ये 9 साल के बाद हम आंदोलन नहीं कर रहे। अन्ना जी का 2011-12 में जो आंदोलन हुआ था, हम महाराष्ट्र में भी यही काम कर रहे थे। बीच में ये कई लोग पार्टियों में चले गए। अन्ना जी तो कोई पार्टी के आदमी नहीं है, या तो पार्टी बनाने के खिलाफ ही अन्ना थे। इसके लिए ये माहौल टूट गया। कई लोग साथ थे, वो साथ छोड़ के चले गए। तो ये वापस खड़ा करना ये थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए दिल्ली में आके, मगर बाद में सब दिल्ली से लेके पूरे देश भर के लोग आके अन्ना जी से मिल रहे। एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए। तो हम 2 साल से अभी ये वापस कोशिश कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी का मकसद है आंदोलन करना, दिशा देना, लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाना। वो काम उन्होंने किया। सरकार ने उस पर आवाज़ पर बिल भी बनाया, कार्रवाई भी की, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है ना, आज तक किसी ने ठीक ढंग से किया नहीं। ये अन्ना जी की गाइडेंस में ही चल रहा है, उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन, उनके आदेश पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी एक जन जागृति अभियान है, ये 1 दिवसीय धरना, एक डिमॉन्स्ट्रेशन है सरकार के सामने कि हमारी ये मांग है, अगर आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं, इन चीज़ों पर चलते हैं तो हम घर चले जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हम कोई आंदोलनजीवी लोग नहीं है। ये एक मिशन चला है, एक आंदोलन नहीं, इसे एक राष्ट्रीय मिशन कहिए या देश विदेश तक का मिशन चाहिए, जहाँ पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे हक क्या हैं। हम देश के अंदर ग्राम स्वराज तैयार करना चाहते हैं, जिससे हर आदमी का कल्याण हो। ये हम जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें न तो कोई नेता हटा सकता है, ना कोई सरकार हटा सकती है। जो जनता ने हटाना है, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्या मोदी साहब जिन्होंने थूक के चटाया है वो एक किसान धरना था, उस किसान धरने से आई हुई ये श्रीमती रमेश अंतिल है। मेरे पति किसान धरने पे शहीद हुए थे, उन्होंने 5 बातों को अमल किया था कि ये 5 बात तुम्हारी शर्त मान ली जाएगी। क्या उन्होंने मान ली? क्या 700 किसान शहीद हुए थे, उनका पैसा दे दिया? क्या उनके बच्चों को रोजी रोटी दे दी? उन्होंने झूठे वादे किए। ये 9 साल के बाद हम आंदोलन नहीं कर रहे। अन्ना जी का 2011-12 में जो आंदोलन हुआ था, हम महाराष्ट्र में भी यही काम कर रहे थे। बीच में ये कई लोग पार्टियों में चले गए। अन्ना जी तो कोई पार्टी के आदमी नहीं है, या तो पार्टी बनाने के खिलाफ ही अन्ना थे। इसके लिए ये माहौल टूट गया। कई लोग साथ थे, वो साथ छोड़ के चले गए। तो ये वापस खड़ा करना ये थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए दिल्ली में आके, मगर बाद में सब दिल्ली से लेके पूरे देश भर के लोग आके अन्ना जी से मिल रहे। एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए। तो हम 2 साल से अभी ये वापस कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके पार्टी लेस, यानी कौन सी पार्टी नहीं है, एक व्यवस्था परिवर्तन की एक संगठन बने। 2011 में क्या हुआ था, अन्ना जी कोई प्रेसिडेंट नहीं थे। ये संगठन जो इधर चल रहा था उसका वो IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक कमेटी बना था। वो कमेटी कोई रजिस्टर्ड नहीं था, या तो अन्ना जी उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं थे। अन्ना जी ने सिर्फ उसका नेतृत्व किया था, आंदोलन किया था। उसमें से कई लोग पार्टी को मानने वाले थे, वो पार्टी में चले गए। अभी जो बचे हुए लोग हैं वो हमेशा अन्ना जी से बात कर रहे हैं। इसलिए एक रजिस्ट्री बनाकर, एक संगठन बनाकर, अन्ना जी जिसके प्रेसिडेंट है, ऐसा संगठन लेके अभी हम आगे चल रहे हैं। इसको संगठन को आगे लेके जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी पुराने भी कई लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग भी अभी यहाँ जुड़ रहे हैं। कई मुद्दे हम लिए हुए, एक व्यवस्था परिवर्तन बनना चाहिए। जिस प्रकार महाराष्ट्र में हमने बहुत सारे कानून बनवाए, सूचना का अधिकार का कानून भी महाराष्ट्र से चला, ग्राम सभा का कानून भी महाराष्ट्र से चला, सेवा हमी कानून महाराष्ट्र से चला, शराब मुक्ति के बारे में जितने भी कानून बने वो सब महाराष्ट्र में हम लोगों ने बनवाए। दफ्तर दिरंगाई है, तबादला के बारे में कानून है, सहकार के बारे में कानून बने। ये सब कानून हमारे अन्ना जी के नेतृत्व में हमने बनाए। उसी प्रकार के कानून अभी पूरे देश भर में बनना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो लोकपाल आया था, लोकपाल की शक्ति कम कर दी। उसी प्रकार हर स्टेट में लोकायुक्त का कानून बनना चाहिए था। अभी अन्ना जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमने एक अच्छा लोकायुक्त का कानून बनाया है। वो विधानसभा में
पारित हो गया, विधान परिषद में अभी आने वाले अधिवेशन में पारित हो जाएगा। एक पूरे देश को आदर्शवत ऐसा एक कानून हमने लोकायुक्त का बनाया है। यही लोकायुक्त का कानून अगर हर स्टेट में भी बनेगा तो करप्शन को कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, उसमें सज़ा भी लग जाएंगी और लोगों को कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार का किसानों के बारे में भी है। हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देनी चाहिए। उसी प्रकार MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सब फसलों के लिए बना दो, उसका कानून बनाओ, ये भी मांग कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में भी हम मांग कर रहे हैं कि KG से PG तक का एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण और सबके लिए फ्री होना चाहिए, सबके लिए गवर्नमेंट का ही शिक्षा होना चाहिए, ये भी मांग हम पहले से कर रहे हैं। जैसा इलेक्शन में अभी बैलेट पेपर के बारे में, EVM के बारे में शंका जताती है जनता, तो इस शंका में परिवर्तन करके उसको पारदर्शक बनाओ। बैलेट पेपर के कम से कम लोकसभा का चुनाव तो भी बैलेट पेपर के करो, ये मांग हम कर रहे हैं। उसी प्रकार के कुछ इलेक्शन में भी बदलाव होना चाहिए। अन्ना जी पार्टी लिस्ट की भी बात करते हैं कि कोई पक्ष पार्टी इस देश में कोई फ़ायदा नहीं करेगी, तो जनता के उम्मीदवार चुन के जाना चाहिए। इसके बारे में भी हम जन जागृति कर रहे हैं। GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाके इसका कीमतें कम करो। गैस की महंगाई देखो, अभी 1200 रुपये तक गैस चला गया है, ये गैस को भी कम करो, रेट जीना मुश्किल हो रहा है, ये महंगाई कम करे, भ्रष्टाचार कम हुआ तो महंगाई भी कम हो जाएगी। ये सब मुद्दे लेकर हम अभी ये संगठन बना रहे हैं, उसका एक आंदोलन अभी यहाँ पे लोगों तक पहुँचने के लिए ये काम कर रहे हैं, जन जागृति का। अन्ना हजारे जी के नाम तो हमेशा ही रहेगा, और अन्ना हजारे जी ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष करके महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, केंद्र के लिए, देश की जनता के लिए जो आंदोलन किए हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। अन्ना हजारे जी का मकसद है आंदोलन करना, दिशा देना, लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाना। वो काम उन्होंने किया। सरकार ने उस पर आवाज़ पर बिल भी बनाया, कार्रवाई भी की, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है ना, आज तक किसी ने ठीक ढंग से किया नहीं। दूसरी बात ये रही कि उनके आंदोलन के तुरंत बाद सरकार का परिवर्तन हो गया। अब आने वाली सरकार पे हर आदमी ये विश्वास करता, भरोसा करता, भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल इनको काम करने का मौका मिलेगा, तब तो कुछ पता चलेगा। पहले 4-5 साल में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार जो है कुछ करेगी, न्याय भी करेगी, भ्रष्टाचार के बारे में भी देखेगी और चीज़ें। लेकिन अब अखबारों में और माध्यम से, मीडिया से, दूसरी जगह से जो भी हम देखते हैं, सिर्फ एक ही समस्या आ रही है कि ये तो जुमलों की सरकार। मन दुखित हो जाता है। 75-76 साल, 72 साल हमारी भी उम्र है, लेकिन उसमें कर क्या सकते हैं। विपक्ष कमज़ोर है, सरकार बात सुनती नहीं है, जनता को अपने काम रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। तो इसी बीच में पिछले 1-1.5 साल से अन्ना हजारे जी की जो पुरानी टीम थी, वो तो सब चली गई केजरीवाल के साथ, और उन्होंने भी जो भ्रष्टाचार किया वो आपके सामने सर्वविदित है, और वो है सही है या गलत है तो फैसला अदालत करेगी। परंतु अब जो लग रहा है वो ये है कि इस आवाज़ को उठाने के लिए कोई तो मतलब आगे आए, कि अब इस आवाज़ को उठाने के लिए हम जो लाइक माइंडेड पीपल हैं देश में, जो चाहते हैं कि अपनी बात सरकार के सामने रखें, मांग सरकार के सामने ही रखी जाएगी, किसी दूसरे के सामने रखी नहीं जा सकती। कितना बड़ा आंदोलन हो, कितना बड़ा आंदोलनकारी, हम विनम्र भाव से करबद्ध प्रार्थना करते हुए सरकार से जो मांग हमने रखी हैं, इनका सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इन पर विचार करे और लोगों की भलाई के लिए इसमें सुधार करे और इसमें कुछ व्यवस्था करे। एक सबसे ज़रूरी मुद्दा आज मेरी नज़र में है बेरोजगारी, और बेरोजगारी इतने उससे, और बेरोजगारी की व्यवस्था और आगे आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। उसका समाधान खोजना जो है ना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि 21 साल की उम्र से लेके और 50 साल की आयु तक जो भी काम करने योग्य आदमी है, जिस काम के माफिक वो है, अगर अपना काम खुद ढूंढ लेता है, करता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सरकार को उसके काम की व्यवस्था करने चाहिए। ये अन्ना जी की गाइडेंस में ही चल रहा है, उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन, उनके आदेश पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी एक जन जागृति अभियान है, ये 1 दिवसीय धरना, एक डेमोन्स्ट्रेशन है सरकार के सामने कि हमारी ये मांग है, अगर आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं, इन चीज़ों पर चलते हैं तो हम घर चले जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हम कोई आंदोलनजीवी लोग नहीं है जो आप औरों को बोलते हैं, हमें आंदोलन करने का शौक़ नहीं है। अन्ना जी पिछले 2014 से और 2016-17 तक टाइम दिया
और फिर के उसके साथ निरंतर पत्राचार कर रहे हैं सरकार के साथ। 2018 में अन्ना जी रामलीला मैदान में एक हफ्ते के लिए अनशन पे बैठे भी, वहां से कुछ वादे किए गए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप किसान आंदोलन हो रहा है, आप वो काम करो ना, नहीं तो आवाज तो उठती रहेंगी। अन्ना जी के पास जो लोग जाते हैं, बताते हैं समस्या, अन्ना जी खुद भी रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं, सब कुछ पता करते हैं और फिर उस हिसाब से स्टेप लेते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, अभी जो मैंने कई लोगों से बात करी, कि ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ है। क्या मोदी सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं बदली है? नहीं, देखो ऐसा है ना, जो होना चाहिए था, आप पहले सब 100 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था, अब 99 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार 99 रुपए का हो तो रहा है ना। आपको लिए ये थोड़ी बिठाया था कि 1 रुपया के भ्रष्टाचार कम कर दो। आपके लिए आप लोगों से वादे करके आए, आप लोगों से आप उस समय की राजनीतिक सत्ता के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोगों ने आपको चुना, आपने लोगों के बीच में अपनी अपनी दावे रखे और लोगों ने आपको चुन लिया और आप अपने वादों से मुकर रहे हो, तो उसके लिए तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा ना, और वो अन्ना जी के नेतृत्व में उठाई जा रही है। यही है ना, देखो आज भी आप देखोगे समस्याएं जो 2011 में थी, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो चाहे अन्य चीज़ों से संबंधित, वो आज भी हैं। यानी पिछले 9 सालों में 10 अभी तक कुछ तो सुधार होने की जरूरत थी ना। मतलब मोदी सरकार में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ? विकास किस शर्तों पे? विकास का पैमाना ये नहीं है कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हो, ये कौन सा विकास हो? राजनीति तो अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, जो आपके आंदोलन से निकली पार्टी है। आज 80 करोड़ पॉपुलेशन अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। आप बाकायदा डॉक्यूमेंटेड दिखा रहे हो ना, हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, यानी वो 80 करोड़ लोग अपने 2 टाइम की रोटी जुगाड़ करने में सक्षम नहीं है। ये आप ही के आंकड़े बोल रहे हैं ना, तो फिर कौन सा विकास हो गया? क्या पूंजीपतियों की ग्रोथ होती जा रही है तो वो भारत की ग्रोथ मान ली जाए? कॉर्पोरेट जगत का नाम हर कोई ले रहा है कि कॉर्पोरेट जगत का ही उत्थान हो रहा है। तो ये सिस्टम ही कॉर्पोरेट जगत का है भाई। ये सिस्टम जो है, ये व्यवस्था जो है कॉर्पोरेट जगत की है ना, उन्हीं के हिसाब से नियम कानून, उन्हीं के हिसाब से व्यवस्थाएं बनती हैं। मतलब जो लोग कह रहे हैं अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार, हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे। ये जितने कॉर्पोरेट घराने हैं उन्हीं की सरकारें हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है। अडानी आज के नहीं है, या अंबानी, पहले अंबानी के नाम सुना था, उससे पहले टाटा बिरला डालमिया थे। तो ये तो आज़ादी और आज़ादी से पहले इन्हीं का राज रहा है। सरकार में सीईओ के रूप में बिठा दिए जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन पॉलिसी मेकर तो यही लोग होते हैं ना। ये एक मिशन चला है, एक आंदोलन नहीं, इसे एक राष्ट्रीय मिशन कहिए या देश विदेश तक का मिशन चाहिए, जहाँ पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे हक क्या हैं। हम देश के अंदर ग्राम स्वराज तैयार करना चाहते हैं जिससे हर आदमी का कल्याण हो। ये हम जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें न तो कोई नेता हटा सकता है, ना कोई सरकार हटा सकती है। जो जनता ने हटाना है, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां उठी हैं, वो पार्टियां जैसे ही उठी थी वैसे ही उनका अंत भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं रहे। या सही रहे तो जनता ठीक करेगी उनको, या जनता जो भी सही मानेगी वो करेगी। अभी अगर हम अगर एक धोखेबाज से हम बचे हैं तो दूसरे धोखेबाज के साथ आ जाते हैं, अगर दोनों ही धोखेबाज हैं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि सब चीज़ का हाथ जनता के हाथ में होना चाहिए। जनता जागरूक होकर अपने हाथ में कानून बनाए, अपने हाथ से बात। यदि जनता अपने हक को मांगने लगेगी तो भ्रष्टाचारी भागने लगेंगे। हमारी व्यवस्था से लड़ाई है, किसी सरकार से या किसी नेता से नहीं, व्यवस्था से हमारी लड़ाई है। हम व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। मोदी की सरकार में व्यवस्था में सुधार नहीं आया या आया, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन हमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी से त्रस्त है, कोई किसी से त्रस्त है। और जनता को हम ये कह रहे हैं कि जनता, देखिए लोग कह रहे हैं कि दल एक हो जाएं, विरोधी एक हो जाएं, हम कह रहे हैं जनता एक हो जाए। वो सारे विरोधी जितने भी हैं, जो भी, चाहे किसी के कोई विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं या पब्लिक विरोधी हैं, हम उनको एक करना चाह रहे हैं, जनता को एक करना चाह रहे हैं। हमारी दीदी एक महिला होते हुए महिलाओं की आवाज़ क्या पूरे देश की आवाज़ उठाने को जा रही है। क्या मोदी साहब ईमानदार हैं? कल्पना इनामदार बहुत अच्छी लेडीज है, बहुत हित के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो हम क्यों नहीं एक महिला होने के नाते ऐसी महिला का साथ दें? क्या मोदी साहब जिन्होंने
थूक के चटाया है वो एक किसान धरना था। उस किसान धरने से आई हुई ये श्रीमती रमेश अंतिल है। मेरे पति किसान धरने पे शहीद हुए थे। उन्होंने 5 बातों को अमल किया था कि ये 5 बात तुम्हारी शर्त मान ली जाएगी। क्या उन्होंने मान ली? क्या 700 किसान शहीद हुए थे उनका पैसा दे दिया? क्या उनके बच्चों को रोजी रोटी दे दी? उन्होंने झूठे वादे किए। तो ईमानदार कल्पना एक ऐसी महिला उभर के आई है जो देश को बिल्कुल हित की लड़ाई के लिए लड़ती रहेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेगी। आज सिलेंडर ममता बनर्जी बोलते हैं या किसी को भी बोलते तो सिलेंडर सर पे उठा के वो भाजती थी, कहती थी सिलेंडर महंगे हो गए, सिलेंडर महंगे। आज वो सिलेंडर 1200 रुपये का होने जा रहा। क्या किसी ने आवाज़ उठाई? एक महिला ने हमारी आवाज़ उठाई है। तो महिला का साथ महिला शक्ति दे के रहेगी, जवाब लेके रहेंगे। और बैलेट पेपर पे हम इलेक्शन करवा के देखो जाके मोदी साहब यहाँ एक सुई भी की रत्ती की एक वोट भी लेके दिखा दे। ईमानदारी का इलेक्शन होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए। तो मोदी साहब क्या, मोदी को तो पत्ता भी नहीं दिया जाएगा, हिल्ला भी नहीं जाएगा। इतने भ्रष्टाचारी है वो, तो देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। 15-15 लाख का वादा उन्होंने किया था, क्या आगे वो? उन्होंने वादा किया गरीबों को सिलेंडर देंगे, वो आज बेचारे सिलेंडर दे के भूख की तार पे मरते जा रहे हैं। 1200 का सिलेंडर नहीं है, दिहाड़ी देते हैं 200 रुपये की और 1200 रुपये का सिलेंडर। उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई अपनी, मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। अन्न महंगा किया। हम आलू उगाते हैं तो आलू बाजार में जाके महंगा होता है। अन्न उगाते हैं, आज परमात्मा भी हमारा लेखा ले रहा है और मोदी भी हमारा लेखा ले रहा है। क्या किसान ऐसे ही भटकता रह जाएगा? क्या मजदूर सड़क पे रोटी बनाते रह जाएगा? क्या किसान एक मजदूरी बन गया रह गया? क्या उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई, एक मजदूर की किसान की उन्होंने शुद्ध नहीं ली। मैं कसम खाती हूँ भगवान के हाथ सिर पे एक हरी पत्ता मेरे साथ है। मोदी साहब कर लो जितने तुम्हें दुर्व्यवहार हमारे साथ करना होगा, एक दिन हिसाब देना होगा। देर आए दुरुस्त आए। ये आदमी नहीं है, मुकेश अडानी और मुकेश अंबानी का है, पूंजीपतियों का है। ये इन्हें देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया, लाल किलों को बेच दिया। किसको बेचेगा? अपनी पत्नी को इसने बेच दिया। जो एक महिला होते हमारी महिला बहन थी, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा तो हमारे को क्या छोड़ेगा? जय जवान जय किसान। लोक आंदोलन न्यास के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे जी है और उस संस्था की मैं कार्याध्यक्ष हूँ। अब अन्ना की उम्र 86 है और इस उम्र में अन्ना कोई अभी आंदोलन नहीं करेंगी, लेकिन लोक आंदोलन न्यास जो ये हमारे जो ट्रस्टी है, हमारी जो मतलब जो टीम है, लोक आंदोलन न्यास ही आगे इस ज्वलन मुद्दे को उठाएगी और ज्वलन मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी और सरकार को घेरेगी। अभी जैसे कि ज्वलन मुद्दा, जैसे कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण सत्ता में आई थी, लेकिन सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? सच में महंगाई कम हुई है क्या? आज सिलेंडर 1200 रुपये है। केंद्र सरकार जो मोदी सरकार जो आज सत्ता में आई है, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, जड़ से ख़त्म करेंगे और महंगाई हम कम करेंगे। लेकिन 15 लाख रुपए आए क्या? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर सच में कार्रवाई हुई है क्या? आज कांग्रेस में बहुत सारे लीडर लोग थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनके पीछे सीबीआई लगी थी, ईडी लगी थी। आज उनका क्या हो गया? वो सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को लुप्त किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को इनडायरेक्टली मोदी सरकार संरक्षण दे रही है। देखिए, इस बारे में तो मुझे लगता है कि वो इसका जवाब वो खुद ही दे देंगे। इसका जवाब तो मेरे पास है ही नहीं है। मैं तो समाज के लिए लड़ रही हूँ और समाज के लिए, समाज के मुद्दे ही हम करेंगे। रही बात कैसे कि कौन सा राजनीतिक दलों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उसके विचार है। उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब तक जनता जागृत नहीं होती है और जनता को पता नहीं चलता है कि बाबा ये सामने वाला बैठा हुआ वो बंदा सही नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए, तब तक ये नहीं हो सकता। जनता ने विश्वास कर दिया था, समर्थन किया था, तब ये पार्टी बनी थी। आंदोलन की उपज ये पार्टी थी। लेकिन अब उनके 2 मंत्री जेल के अंदर में हैं। हाँ, देखिए, उनके 2 मंत्री जेल के अंदर है, ये बात सही है, लेकिन सच में उनके ऊपर क्या आरोप है ये मुझे अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। तो इसके बारे में मैं अभी कमेंट करना सही नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी सरकार जो बता रही है कि विकास के पथ पे चल रहा है, लेकिन सरकार जो आवाज़ उठा रहा है उनको जेल के अंदर डाल रही है। तो आवाज़ उठाने वाला विपक्ष कहाँ बचा हुआ है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।